प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप विजेता हैं। प्रभु यीशु मसीह में आप विजेता बन गए। परंतु आप कैसे विजेता बन सकते हैं? जिस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होते जाते हैं, हो रहे होते हैं, उस समय परमेश्वर हमें विजेता के रूप में ग्रहण करते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो आज संभव को भी संभव कर दिखाने की सामर्थ रखता है। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच कितनी खुशी की बात है कि परमेश्वर हमें कहते हैं कि यू आर विनर। सचमुच हम परमेश्वर के विजेता हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं कि अब्राहम जी के जीवन में जिस समय उनके पास संतान नहीं थी, उस समय उनको बहुत सी बातों का सामना करना पड़ रहा था और सारा जी को भी बहुत सी लोगों की बातों को सहन करना पड़ रहा था। बहुत सी बातें उन्हें सहन करनी पड़ती थी और जिस कारण वो बहुत ही चिंतित और परेशान रहते थे। वो भी चाहते थे कि उनको कोई संतान प्राप्त होए। आप इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं जिन लोगों के पास संतान नहीं है कि संतान का दुख कैसा होता है। वो भी चाहते थे कि हमारे जीवन के अंदर खुशियाँ आ जाएं। वो भी चाहते थे कि हमारे आंगन के अंदर खुशी के फूल खिलने पाए। परमेश्वर ने उनकी ओर ध्यान दिया और परमेश्वर ने उनकी ओर जिस समय ध्यान दिया और परमेश्वर ने उस समय अब्राहम को कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता जा। मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, तू जातियों का मूल पिता ठहरेगा। और सारा को परमेश्वर ने जातियों की मूल माता ठहरा दिया। कितना महान परमेश्वर है। अब जिस समय आप सोचिए, जिस समय सारा जी अब्राहम जी के पास जाते होंगे और कहते होंगे कि मुझे संतान चाहिए, और अब्राहम जी कहते थे कि वो इस योग्य नहीं है कि संतान को पैदा कर सकें, क्योंकि उनकी जो उम्र थी, उनकी जो आयु थी, वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। वो ओल्ड एज में जा चुके थे और उस समय भी कुछ भी उनमें ऐसी सामर्थ्य नहीं थी, ऐसी ताकत नहीं थी कि वो संतान को पैदा कर सके। उन हालातों के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम जी से बात करी और परमेश्वर ने अब्राहम जी को यही कहा कि मेरी उपस्थिति में सिद्ध हो जा। सचमुच जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। ये वचन अब्राहम जी के पास परमेश्वर की ओर से पहुंचा था और अब्राहम जी ने इस वचन को प्रभाव रहित ना जानकर इसको ग्रहण करा और सचमुच परमेश्वर ने अब्राहम जी को और सारा जी को बच्चे की आशीष दे के परमेश्वर ने उनके वंश को अत्यंत बढ़ा दिया। परमेश्वर की वाचा थी अब्राहम जी के संग कि मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा। अब्राहम जी को परमेश्वर यहोवा ने कहा कि अब्राहम इन तारों को देख, क्या तू इनको गिन सकता है? इन रेत के किनकों को देख, क्या तू इनको गिन सकता है? नहीं। परमेश्वर कितना महान है। परमेश्वर ने अब्राहम जी की संतान को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया, तारों के समान बढ़ा दिया, रेत के किनकों के समान बढ़ा दिया। कितना महान परमेश्वर है। जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, जहाँ सब कुछ असंभव था, वहीं परमेश्वर ने अपना अद्भुत कार्य कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। पर परमेश्वर के वचन को अब्राहम जी ने अपने जीवन के अंदर ग्रहण करा, क्योंकि वचन यूं कहता है कि परमेश्वर की ओर से कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता। अब्राहम जी ने उस वचन को ग्रहण करा और आशीषों को प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। जिस समय मरियम जी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और मरियम जी ने परमेश्वर की ओर से आए हुए वचन को प्रभाव रहित नहीं जाना और उस वचन ने मरियम जी के जीवन में कार्य करा और परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति के द्वारा आशीष कर दिया। प्रेज द लॉर्ड।
जो काम कोई मनुष्य नहीं कर सकता, जो काम मनुष्य के लिए असंभव है, वो परमेश्वर के लिए संभव है। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, वह जुगा जुगा सदा एक सा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। मैं सोच रही हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जो इस समय दुख और पीड़ा के अंदर जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इस समय कुछ लोग बैठे रो भी रहे हैं, कुछ लोग चिंता और परेशानियों में फंसे हुए हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर जुगा जुगा सदा एक सा रहता है। वो आपको विजेता बनाने की खातिर इस पृथ्वी पर आया है। वो आपको विजेता बनाने की खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया ताकि हम एक विजेता बन सके। हमें पुराने मनुष्य में से निकाल कर एक नया मनुष्यत्व में ढालने वाला हमारा परमेश्वर कितना महान है। और ये कार्य सिर्फ कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ एक परमेश्वर ही कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अपनी मुसीबतों के अंदर अपने परमेश्वर को छोटा मत कहिए। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी को बना दिया। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिसने दिन और रात को बना दिया। मैं उस परमेश्वर की बात करती हूँ जिसने तारागणों को बना दिया। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिसने सूरज और चांद को बना दिया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिसने पशु पक्षी जानवर सारी सृष्टि की एक एक चीज को उसने बना दिया। सिर्फ हमारे परमेश्वर ने कहा और वो बन गया। उसके कहने के अंदर कितनी ज़्यादा सामर्थ्य है, उसके वचन के अंदर कितनी ज़्यादा सामर्थ्य है। आज उसकी ओर से पहुंचा हुआ ये वचन, ये पवित्र शास्त्र, ये उसके पवित्र वादे हमारे पास है। इसे ग्रहण कर लीजिए, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आया हुआ कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जो अंधों को आंखें देता है। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जो लंगड़ों को बल देता है। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जो मुर्दों में जीवन दे देता है, जो मुर्दों को जीवित कर देता है। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जो परमेश्वर हमें दिन रात हमें ज़िंदगी की सांसें दे रहा है। वो कभी हमसे इन सांसों का बिल नहीं लेता। आप सोचिए, यदि हमें अपनी सांसों का बिल देना पड़ जाए तो हम कभी भी उसका बिल नहीं चुका सकते। उसकी भलाइयों को याद करिए। आपका परमेश्वर महान है। आकाश उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पाँव की चौकी है। आप निराशा में जीवन व्यतीत मत करिए। आप मत कहिए कि मेरी सहायता कौन करेगा। आप खुद ब खुद मत फिक्र करिए। आप चिंता में मत रहिए। अपना हिजाब बांधिए और दृढ़ हो जाइए, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभाव रहता नहीं है। परमेश्वर का वचन यशायाह 41:10 परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रखूँगा। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच वो महान परमेश्वर है। उसका वादा है कि एक माँ तुम्हें छोड़ सकती है पर ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मैं उस माँ की बात कर रही हूँ जो बच्चे को 9 महीने अपने पेट के अंदर रखती है पर फिर भी उसे छोड़ देती है, पर फिर भी उसको रोड के ऊपर लिटा देती है। मैं उस माँ की बात कर रही हूँ जो इस तरीके से काम करती है। वो कभी भी हमें छोड़ सकती है, पर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वादा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना ही कभी तुझे त्यागूंगा। कितना महान परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उनकी आंखें दिन रात हम कमज़ोरों के ऊपर लगी रहती है। सिर्फ परमेश्वर ने अब्राहम जी को यही कहा कि मेरे बेटे, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में सिद्ध होता चला जा। आज
हमसे भी परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उसकी उपस्थिति में सिद्ध होते जाएं और हम इस बात को जानें वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है और उसके जैसा प्रेम कोई हमें नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। एक पल भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि यदि तुम अविश्वासी भी हो जो तो भी वो हमारे लिए विश्वास योग्य बना रहता है। वह हमारी सनातन चट्टान है। वो ऐसी चट्टान की मैं बात कर रही हूँ जो न कभी नहीं खिसकती, जो कभी नहीं सरकती। वो सनातन चट्टान है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी मजबूत दृढ़ चट्टान है, वो हमारी छुपने की जगह है, वो हमारा दृढ़ किला है। वो कैसे हमें छोड़ सकता है? उसका वादा है कि जितने उसको ग्रहण करते हैं परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान बनने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम उस परमेश्वर की संतान है जो जीवित है। हम उस परमेश्वर की संतान है जो युग युगांत तक जीवित है। मैं उस परमेश्वर की बात कर रही हूँ जिसका इस संसार में जन्म लेना अनोखा था, जिसका मरना मेरे और आपके लिए अनोखा था और उसका जी उठना मेरे और आपके लिए अनोखा है। प्रेज द लॉर्ड। मरते तो सभी हैं, पर मर के सिर्फ हमारा प्रभु यीशु मसीह ही जीवित हुए हैं ताकि मैं और आप उद्धार को प्राप्त कर सके। अब परमेश्वर ने हमसे इतना ज़्यादा प्रेम करा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का एक एक कतरा मेरे और आपके लिए दे दिया। अपने पवित्र उस निर्दोष लहू के द्वारा मुझे और आपको परमेश्वर ने खरीद लिया। कितना परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जो दंड हम लोगों को मिलना चाहिए था पाप के कारण, वो दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह के ऊपर ले लिया ताकि परमेश्वर के बेटे और बेटियां बचाए जाएं, ताकि वह स्वर्ग राज्य के वारिस हो सके, ताकि वह एक नई सृष्टि बन सके। कितना महान परमेश्वर है। हम क्यों भूल जाते हैं? हम फिर क्यों चिंता और परेशानियों के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं? हम 3 तरीके से परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। जिस समय हस्बैंड, पहला कारण ये है जिस समय हस्बैंड अपनी वाइफ को टॉन्टिंग करते हैं या ऐसे चुम्बी शब्दों के साथ बातचीत करते हैं, उस समय वाइफ का दिल टूट जाता है, वो उदास हो जाती है, वो टेंशन में आ जाती है। या फिर वाइफ जिस समय टॉन्टिंग करती है, दुख ऐसे सख्त शब्दों को इस्तेमाल करती है जो शब्द नहीं इस्तेमाल करनी है, उस समय हस्बैंड का दिल टूट जाता है और वो टेंशन में आ जाता है। या फिर कई बार माता पिता बच्चों के लिए इस तरीके से शब्दों को इस्तेमाल करते हैं, या फिर बच्चे जिस समय ऐसी बातचीत करते हैं जिस समय माता पिता को बहुत ही ज़्यादा ठेस पहुंचती है। कई बार ऐसे फ्रेंड्स या रिश्तेदार इस तरीके की बातें करते हैं जिसके कारण मनुष्य उदास हो जाता है, जिसके कारण बार बार उनको वही बातें याद आती हैं और उनका मन उदास होने लग जाता है। दूसरा कारण, मनुष्य जिस समय असफलता को प्राप्त करता है, जिस समय बार बार वो असफल होता चला जाता है, जैसे उसको जॉब नहीं मिलती, बार बार कोई इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू के अंदर उसे कोई भी सफलता प्राप्त नहीं होती और उसको जॉब का कोई भी जॉब नहीं मिलती, तो फिर भी वो उदास हो जाता है। इस कारण भी उदास होता है। या जिस कारण वो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के समय में वो पास नहीं हो पाते, वो सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, उस समय भी मनुष्य उदास हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि जिस समय हालात उसके नेगेटिव हो जाएं, नेगेटिव लोग उनके साथ मिलें, बातचीत करें, हालात हमेशा नेगेटिव ही बनते चले जाएं, उस समय मनुष्य भी उदास हो जाता है। ये 3 कारणों के कारण मनुष्य उदास होने लग जाता है। पर परमेश्वर
कितना हमसे प्रेम करते हैं। भजन संहिता 147 कि 3 में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि वे खेदित मन वालों को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना महान परमेश्वर है, जो उदास मन वाले, टूटे हृदय वाले, उन मन वालों को परमेश्वर हमारा चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम और पट्टी करता है। कितना महान परमेश्वर है। आप उन बातों की ओर ध्यान दीजिए, अपनी सारी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता परेशानी को मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान रखने वाला मनुष्य नहीं है, हमारा ध्यान रखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसका कोई भी वचन प्रभाव रहित नहीं होता। लेकिन हमें सिर्फ इतना ही करना है कि उसकी उपस्थिति में सिद्ध होते जाना है। यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर का वचन यूँ कहता है कि यहोवा की जो वाणी है, उसकी जो जुक्तियाँ, जो योजनाएं उसने हमारे लिए बनाई है, उसके विषय में वो जानता है और अंत में वह तुम्हारी आशा को पूरा करेगा। कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच परमेश्वर ने जो योजनाएं हमारे लिए बनाई है वो हानि की नहीं है, वो लाभ ही किया। आज आप सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर परेशानी आ रही है, आज आप सोच रहे हैं कि मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वचन पढ़ती हूँ, मैं वचन के अनुसार चलती हूँ, पर फिर भी मेरे ऊपर चिंता और परेशानियाँ मुझे घेरे रहती हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होते जाएं। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, एक समय आएगा जैसे परमेश्वर ने अब्राहम जी के हालातों को बदल दिया, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम जी के आंसुओं को पोंछ दिया, वैसे ही परमेश्वर आपके आंसुओं को भी पोंछ डालेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये तो पुराने ओल्ड टेस्टामेंट की बात होगी। अब हम न्यू टेस्टामेंट में आते हैं। न्यू टेस्टामेंट के अंदर जिस समय हम प्रेरितों के काम में देखते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय के अंदर उसकी 19 से लेके 26 आयत तक हम देखते हैं। उस समय हम देख रहे हैं कि वहाँ पर पौलुस और सिलास होते हैं, उनको लोग खींच कर घसीट कर प्रधानों के पास लेके जाते हैं और यहाँ तक कि उनके वस्त्रों को फाड़ भी देते हैं और उन्हें बैंतों से मारा भी जाता है। जिस समय खींचा होएगा, घसीटा होएगा, उस समय उनके कितनी ज़्यादा रगड़े लगी होगी, कितनी ज़्यादा उनको चोट लगी होगी, चोट के कारण लहू भी बहा होगा, पर उस समय उन्होंने उस लहू की परवाह नहीं करी, उसने उस दर्द और पीड़ा की परवाह नहीं करी। वो बेड़ियों में जकड़े हुए थे और उनके पैर, उनके जो पाँव थे वो लकड़ी की काट में ठोके गए थे। इस दुख और पीड़ा के अंदर जिस समय उनके लहू भी बह रहा था, उस समय जिस समय उनके हाथ बंधे हुए थे, बेड़ियों में जकड़े भी हुए थे, उस समय भी वो प्रभु यीशु मसीह की महिमा कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। वो अपने जीवित परमेश्वर की आराधना कर रहे थे इस इतने दुख के समय में, जबकि उनको रोना चाहिए था, उस समय उनको आंसू बहाने चाहिए थे, उस समय उनको ये दर्द हो रहा है, ये खून बह रहा है, इसकी ओर ध्यान देना चाहिए था, परंतु वो परमेश्वर की संतान थे, वो जानते थे। उन्होंने दुख और पीड़ा को एक साइड पर कर इस वचन की ओर ध्यान दिया कि जो वचन परमेश्वर की ओर से आता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को वह जान चुके थे। वो जान चुके थे कि हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। वो जानते थे कि हमारा परमेश्वर हमारे हालातों को बदलेगा। और सचमुच वहाँ पर एक बड़ा भूकंप आया और बेड़ियाँ टूट गई और जेल की नींव हिल गई। हमारा परमेश्वर कितना महान है। प्रेज द लॉर्ड। आज वही परमेश्वर आपकी बेड़ियों को भी तोड़ डालेगा। आज वही परमेश्वर आपकी चिंता और परेशानियों को भी दूर कर देगा। आज वही परमेश्वर आप पर तरस खाएगा। आज वही परमेश्वर आप पर दया कर देगा, क्योंकि जिस समय हम उसके वचन को
समझ जाएंगे, उसकी उपस्थिति में सिद्ध होते जाएंगे। जिस समय हम इस बात को जान जाएंगे, उसका जो पवित्र वचन है, उसकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो वो प्रभाव रहत नहीं है, क्योंकि उसके वादे, क्योंकि ये परमेश्वर का शब्द, ये परमेश्वर का वचन किसी मनुष्य की ओर से नहीं आया, परंतु स्वयं परमेश्वर की ओर से आया है। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा आपसे यही कहना है कि आप चिंता में ना रहें, आप किसी भी बात की टेंशन मत कीजिए, आप डिप्रेशन में मत जाइए, आप इस बात को ना दोहराएं कि मेरा पति कब बदलेगा, आप इस बात को ना दोहराएं कि मेरा कर्जा कब उतरेगा। सिर्फ आप इसी बात के ऊपर फोकस करते रहिए कि मुझे मेरे परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध होना है। हम मनुष्य अपनी योग्यता से कुछ नहीं कर सकता, परंतु हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता है, और वो सब कुछ जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है, जो आदि और अंत है, जो बुद्धि और ज्ञान है, वो सब कुछ कर सकता है। वो आपको जरूर विजेता बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आनंदित हो जाइए, इसलिए खुश हो जाइए। यू आर विनर। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आमीन।